सीटीओ साहिबा और वाईएमए ने मिलकर लोगों को फ्री रोड तकसीम करने का फैसला किया है। हमारा एक ही मकसद है, शहरियों की जान बचाना, और ये वायर हम मोटरसाइकिलों पे इंस्टॉल कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं, बगैर किसी कॉस्ट के कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें। पुलिस की मर्जी के बगैर मस्जिद से एक जूती का पाँव भी चोरी नहीं हो सकता। हुकूमत जो चाहे कर सकती है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, और ये देखें, ये जो पतंगबाजी जानलेवा अमल है, बहुत से लोगों को रॉड्स लगा चुके हैं, लगा रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, सबको करनी चाहिए। तो ये रोड 200-300 का जो है, ये एक कीमती जान बचा सकता है। जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती। 45 लाख मोटरसाइकिल है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपनी जान की हिफाजत जो है उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली मोटरसाइकिलिस्ट इसमें अफेक्ट होते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम मोटरसाइकिलिस्ट को जो है प्रोटेक्ट करें। ट्रैफिक पुलिस जो है सेफ्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मीनारे पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हूँ और सीटीओ साहिबा और वाईएमए ने मिलकर लोगों को फ्री रोड तकसीम करने का फैसला किया है। आइए देखते हैं कितने लोगों को रोड्स दिए जाते हैं और लोगों को क्या इससे फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। वसीम भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वसीम भाई हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहे हैं, पुलिस के साथ मिल के इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। देखें, हमारा मकसद ना पुलिस के साथ मिलकर करना है, ना हुकूमत के साथ मिलकर करना है। हमारा एक ही मकसद है, शहरियों की जान बचाना, और ये वायर हम मोटरसाइकिलों पे इंस्टॉल कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं, बगैर किसी कॉस्ट के कर रहे हैं। इस वायर के ज़रिए अगर किसी की जान बचती है तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में जो है वो जन्नत देगा। हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें, और आज हम इसीलिए मीनारे पाकिस्तान, करादाद पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर हम मोटरसाइकिलों में वायर तकसीम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल सवारों को ये दे रहे हैं ताकि उनकी जान जो है वो बच सके, क्योंकि पिछले दिनों देखने में आया कि बहुत सारे नौजवान अपने खाल के हकीकी से जा मिले और खून में लत-पत थे। कुछ लोगों की शादियां करीब थी, कुछ लोगों की मंगनियां हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में हैं, इस कातिल रोड की वजह से वो ना मारे जाएं। वसीम भाई, हुकूमत को क्या ऐसा करना चाहिए कि ये ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ये माफिया ही ख़त्म हो जाए? पुलिस जो चाहे कर सकती है, हुकूमत जो चाहे कर सकती है। पुलिस की मर्जी के बगैर मस्जिद से एक जूती का पाँव भी चोरी नहीं हो सकता। हुकूमत जो चाहे कर सकती है। हुकूमत ने छापे मारे, पतंगबाजों को पकड़ा, पतंग साजों को पकड़ा। एक जालिम SHO हरबंसपुरा जवेद, उसने पतंगें पकड़ी और उसी बंदे को ज़्यादा पैसों के एवज उसको वापस कर दी, बेच दी। फिर उसने पतंगबाजी शुरू कर दी। DAP साहब ऑपरेशन ने उसको सस्पेंड कर दिया। ऐसे पुलिस वालों की हमें ज़रूरत नहीं है जो अपने पैसों की खातर लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे लगाते फिरें। जगह जगह नाकाबंदियाँ होनी चाहिए। जगह जगह कोई भी गाड़ी के अंदर डिग्गी हो, कोई सामान हो, उसको चेक करना चाहिए, कहीं चरखियाँ, कहीं केमिकल कोई चीज़ तो नहीं है। लारी अड्डा, बादामी बाग, इसके अलावा न्याजी अड्डा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बिल्टी होती हैं, कार्गो के अड्डे, इन तमाम को चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कोई ऐसी गैर ममनू चीज़ तो नहीं जा रही कि जिसकी वजह से शहरी की हलाकत होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, वाईएमए की तरफ से काफ़ी लोगों को रॉड्स तकसीम की गए। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई ऐसा हादसा रोनमा होता है उसके बाद ही हुकूमत और सारे लोग इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? देखें, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, और ये देखें, ये जो पतंगबाजी जानलेवा अमल है, इससे बचाव के लिए ये सेफ्टी रॉड सिटी ट्रैफिक पुलिस भी और हमारे और दूसरे शोबे भी, और CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बाकायदा तौर पे इसके लिए सख्त इक़दाम जो है वो करवा रखे हैं। तो हमारा सिविलियंस का भी जो है वो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर किसी काबिल हैं, या हम जैसे एंकर पर्सन जिनकी एक कॉल से अगर CTO साहिबा या SP साहब जो है वो ट्रैफिक यहाँ पर आ सकते हैं, तो उनको साथ लेकर आज हमने यंग मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये एक तकरीब, अभी समझ लें कि सड़क के दरमियान में पीछे मीनारे पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान, इधर बादशाही मस्जिद, और दरमियान में हम मीनारे पाकिस्तान के ब्रिज पर इस वक्त खड़े बहुत से लोगों को रॉड्स लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह अपने जो हमारे भाई आए हैं कवरेज के लिए उनके लिए भी हैं। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, सबको करनी चाहिए। खिदमत खल्क का जज्बा लेके सबको आगे आना चाहिए। लेकिन यंग मीडिया एसोसिएशन हमेशा बाजी ले जाती है, क्योंकि मेरे जज्बे हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा जज्बे बुलंद रहते हैं, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप यकीन करें, मेरी नींद पूरी हो या ना हो, मेरा काम पूरा होना चाहिए। इस वक्त वाईएमए के सदर हारिस खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि सेफ्टी रॉड लगाना क्यों ज़रूरी हो गया और वो यहाँ पर क्यों फ्री तकसीम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सैम कैसे हो आप? ठीक हो? लगा। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि सेफ्टी रॉड अब लगाना ज़रूरी हो गया है? सेफ्टी रॉड लगाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि इस वक्त जो हमने एक वीडियो वायरल होती हुई देखी थी, लोगों के दिलों में
माओं के दिलों में, नौजवानों के दिलों में एक खौफ है। वो वीडियो जब सामने आती है ना तो लर्जा तारी कर देती है। हर माँ अश्कबार थी, सिर्फ एक माँ अश्कबार नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि हर माँ का बेटा चला गया है। वो नौजवान लड़का जब उसके डोर फिरी, और शीशे वाली डोर जब फिरती है ना तो वो पता ही नहीं चलता कि किस वक्त उसने गर्दन जो है वो खून की नाली, सांस की नाली काट दी है, और उसके बाद जब खून निकलता है तो वो लड़का नीचे गिरता है, हालांकि वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये सब ना देखा गया, और उसके बाद फैसला किया कि यंग मीडिया एसोसिएशन जो है वो लोगों की खिदमत के लिए निकलेगी, क्योंकि हमारी आवाम इस वक्त मईशत का बुरा हाल है। लोग जो हैं वो, जब CTO साहब और ये पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन आया ना कि हेलमेट पहनना है, तो आपको पता है जनरल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। जब लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किए तो वहाँ पे हेड इंजरीज ख़त्म होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। ये न्यूरो सर्जन्स ने कहा है, और सर की चोट जो है वो जानलेवा होती है, तो लोग बचे हेलमेट पहनने से। इसी तरह अब जैसे ये डोर जो लोग बाज नहीं आते और जो ये गलतियां करते हैं, और फिर नौजवान लोग जो हैं इसकी जद में आकर उनकी जान चली जाती है, कीमती जान। तो ये रोड 200-300 का जो है ये एक कीमती जान बचा सकता है। जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अच्छा सर, मुझे बताएं कि रॉड की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, कि हमारा कानून क्या इतनी सख्ती नहीं कर सकता कि इन लोगों को रोका जाए, इस माफिया को पकड़ा जाए जो डोरें और गुडियाँ बना रहे हैं? देखें, जैसे डेंगू आया था, डेंगू को रोकने के लिए स्प्रे किया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोगों को डेंगू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है, पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, पंजाब पुलिस लोगों को रोक रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ढीठ हैं, जो 3 साल की सज़ा काटेंगे और फिर बाज आएंगे। हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं कि क्राइम, रॉबरी, कत्ल की वारदातें, इन सब के लिए पूरी दुनिया में काम होता है, पुलिस होती है, लेकिन फिर भी ये होती हैं, तो ये होंगी। लेकिन हमने जो चंद लोग इसका शिकार हो सकते हैं और उनकी जान जा सकती है, उनके लिए हम ये रोड लगाएंगे। और YMA के मेंबर्स के लिए तो हम काम करते थे, अब हम लाहौरियों के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी हुई है कि पहले क़यादत सोचती थी खिदमत खल्क़ का, अब मेंबर्स भी सोचने लग गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो मीडिया है, वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है और एजुकेट कर रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का ऐसा दौर है कि आज के दौर में एजुकेशन जो है ये बहुत अहम है, अवेयरनेस होना बहुत अहम है। हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ऐसे पतंगबाज लोग हैं जो इस तरह की डोर का इस्तेमाल करते हैं, और इतनी ज़्यादा हमारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। अभी फैसलाबाद जो इंसिडेंट है वो आपने देखा, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसमें नोटिस भी लिया और एक्शन भी लिया। उसके बाद बहुत सारी पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई। हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का जो रोल है और जो हमें टास्क असाइन किया गया चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, वो बेसिकली है जो प्रिवेंशन है उसकी तरफ, यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मोटरसाइकिलिस्ट इसमें अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल विदाउट एनी सेफ्टी गियर या प्रोटेक्टिव गियर होते हैं उस वक्त। तो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है कि हम मोटरसाइकिलिस्ट को जो है प्रोटेक्ट करें। उस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस जो है सेफ्टी वायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ट्रैफिक पुलिस इसमें गिफ्ट भी कर रही है सेफ्टी वायर्स। हम लोगों ने अपनी उस इन्वेस्टमेंट से, फंडिंग से हम लोगों ने सेफ्टी वायर्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं, और वो हम एज गिफ्ट्स सिटीज़न्स को दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है हमारे पास जो तादाद है मोटरसाइकिल्स की वो 4.5 मिलियन है, यानी कि 45 लाख मोटरसाइकिल हैं। तो 45 लाख मोटरसाइकिलों को मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपनी जान की हिफाजत जो है वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है, और उनको चाहिए कि जिस तरह वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, और हेलमेट के इस्तेमाल के ऊपर हमने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया और लोगों ने शुरू कर दिया हेलमेट का इस्तेमाल, इसी तरह वो अपनी सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करें। सेफ्टी वायर आपकी इस एरिया को जब प्रोटेक्ट करेगी, आपकी नेक एरिया को प्रोटेक्ट करेगी, तो आपकी जान
बच जाएगी। खुदा न ख्वास्ता इस तरह से कोई दोबारा इंसिडेंट होता है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा अदारों के ऊपर भी और हमारी जनरल पब्लिक के ऊपर भी। बिल्कुल सही। कि अच्छा, जनरल पब्लिक को जब बार बार मीडिया वाले भी और बार बार उसको हुकूमत भी कह रही है और अदारे भी कह रहे हैं, तो जनरल पब्लिक जो है वो क्यों नहीं वो प्रोटेक्टिव गेयर का इस्तेमाल कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्लाह का। ये क्या स्टाइल नया बना लिया है? ये मैंने कहा यार आवाम को अवेयरनेस दें कि जो नहीं खरीद सकता वो छोटी सी तार लेकर यहाँ पे हेलमेट में लगा दे। अच्छा, ये किस लिए लगाई हुई है, क्या मकसद है इसका? ये डोर वगैरह के लिए, डोर वगैरह के लिए? जान वगैरह बच जाए। तो लेकिन ये ज़्यादा नीचे होनी चाहिए ना, ये तो नीचे से अगर लग जाए। नीचे नहीं लगती नहीं है ये तो ना, ये नीचे हो गई, यहाँ कहाँ लगेगी तार, या दे ऐसे ऐसे वो अच्छा, तो एक वो तार निकली हुई है, लंबी तार, बड़ी तार निकली हुई उसका है। फायदा कोई नहीं है यार। क्यों? सुन ले, वो लंबी तार है, ठीक है ना, वो डोर है। हाँ। डोर का तो पता नहीं, वो ऐसे ऐसे ले नीचे चले जाए, हाँ। वो नीचे भी आ सकती है। मतलब आप ये मशवरा दे रहे हैं कि ये ज़्यादा सही है? ये सही है, ये सही है। उससे उसके पैसे भी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसके कॉस्ट भी इतनी नहीं ये है। कितने का पड़ा? ये मुझे सिर्फ 50 रुपए का पड़ गया। 50 रुपए का आ गया। अच्छा, तो आप ये मशवरा दे रहे हैं ये ज़्यादा सही है? हाँ, ये सही है।